हेलो दोस्तों, जीएनएस नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक बड़े स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिहार की एक गांव में हुआ। ये कहानी है रेनबो प्राइवेट लिमिटेड की और एक आदमी तबरेज अंसारी की, जिसमें गांव के लोगों की मेहनत की कमाई लूट ली गई। करोड़ रुपए का घपला। मेरे पास इसके दो सबूत हैं, एक गाँव वालों की आवाज और दूसरा तबरेज अंसारी का खुद का बयान, जो आप अभी देखेंगे। लेकिन एक मिनट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता चलूं गांव कौन सा है और जिला कौन सा है। तो सुनिए दोस्तों, गांव है खजूरी टिका जो तांडवा थाना के अंतर्गत में आता है। जिला औरंगाबाद बिहार है। अब लौटते हैं अपने वीडियो पे, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो लाइक करें। स्कैम का तरीका क्या था? रेनबो प्राइवेट लिमिटेड एक चिट फंड कंपनी थी जो बड़े बड़े वादों के साथ शुरू हुई। तबरेज अंसारी जो इसका एजेंट था, लोगों से कहा छोटी सी रकम इन्वेस्ट करो और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सच ये है कि कंपनी बंद हो चुकी थी और तबरेज ने ये बात छुपाए। आगे देखते हैं गाँव वालों ने मीडिया से क्या बात की। सर पैसा ले जाता था, बोलता था कि अगर कंपनी भागेगा तो मैं नहीं ना भागा, मैं तो गांव का हूँ, हम आप लोग का पैसा हम वसूल करेंगे। और वसूल कर फिर बोला कि अब कंपनी भागे तो हम देबे नहीं करेंगे। कि आदमी थे घर में आते थे तो हम लोग भरोसा कर लिए कि गांव के आदमी है तो देंगे ही पैसा। इसी वजह से हम लोग शिकार हो गए इसके। आते थे चाचा है भैया, अगर आदमी गाँव के आदमी को भरोसा नहीं किस पे करेगा बताइए। उनको बेटी की शादी करना था और वो जमा करते रहा पैसा। अब जब पैसा पूर गया ना तो हम पैसा मांगे कि हमको पूर गया पैसा दीजिए। तू बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, हमको सबसे बात कराओ, हम पैसा दोबारा कर देंगे। हमको दोबारा नहीं करना है, हमको बेटी की शादी करनी है। बेटी की शादी के लिए 2.5 लाख रुपया उस बैंक पे ट्रस्ट कर लगाए थे। जो नॉन बैंकिंग में आपने पैसा लगाया था वो राशि कितना था बताएंगे? ठीक है सर, मैंने उसको बोला कि पैसा दो तो बोला कि नहीं है, कंपनी डूब गया। उसको मैंने एक दिन पकड़ा आहरा पे, ठीक है, उसको वहीं पे गला दबाने लगा, बोला कि पैसा देंगे तुमको। मेरा पैसा दे दिया 1.5 लाख। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मैं प्रशांत कुमार। अभी हम टंडवा पंचायत के खजूरी गाँव में आ चुके हैं और हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सभी नॉन बैंकिंग का शिकार हो चुके हैं। आइए हम इन सभी से जानने का कोशिश करेंगे कि वो कौन सा बैंक था जहां पे इनका पैसा फंसा है। क्या नाम हुआ दादी आपका? हमका अख्तरी खातून बड़ी मेहनत से रख ले ली बेटा, बेटी के बियाह कर कोई ना। आप ही बताइए पहले कि कौन सा बैंक था वो? अब हमरा तो याद नहीं है कि कौन बैंक बुर्बक बना के घर में आनंद के ले गए पैसा मांग। तो आप पैसा कब लगाए थे उसमें? अब हमरा तो याद नहीं है, देखू नहीं है तो कागज पत्र दिले है, अब ये पासबुक दिले है और कुछ नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वृद्ध महिला है और अपना कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रही हैं बैंक का। बैंक रेनबो मल्टी स्टेट करके है और उसका पासबुक है, ठीक है। मैं आइए इनसे और भी जानने का कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सबरा खातून। आप कहाँ के रहने वाली हैं? खजूरी टिका का। क्या हुआ बताएंगे? ये हाथ में जो डॉक्यूमेंट है किस चीज़ का है? सर ये रेनबो कंपनी में जो तबरेज जो था सर कि घर घर में घुस कर, और आवाज में बोले, घर में घुस कर सर पैसा ले जाता था। बोलता था कि अगर कंपनी भागेगा तो मैं नहीं ना भागा, मैं तो गाँव का हूँ, हम आप लोग का पैसा हम वसूल करेंगे। और वसूल कर फिर बोला कि अब कंपनी भागे तो हम देबे नहीं करेंगे। ये कौन सी कंपनी थी? रेनबो कंपनी थी। तो जब आप पैसा दे रहे थे तो उस समय कंपनी के बारे में जानने का कोशिश किया था? जी सर किए थे। वो बोला कि हमारा पे विश्वास नहीं है, हम आप लोग को पैसा देंगे। हम है ना, हम तो गांव के, हम तो भागेंगे नहीं, आप लोग जितना पैसा चुकती हम करेंगे। तो ये कंपनी तकरीबन कब बंद हुई, कब से चालू हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, मैं जब खुलवाया देखिए 15 में है और 16 में है, खुलवाए थे। आपने 15 में उनको पैसा दिया? जी सर। कितना पैसा दिया था? दिए थे एक तो 15,000 दिए थे, एक तो 10,000 दिए थे। तो क्या आपको पैसा मिला वापस? नहीं सर, पैसा कहाँ दिया है, नहीं दिया ना पैसा। तो क्या वजह रहा कि पैसा नहीं मिला? आप उनसे पूछने की कोशिश किए होंगे ना? नहीं ठहरता है सर, भाग जाता है, कुछ बोलबे नहीं करता है। उससे बहुत कोशिश किए हम लोग, पकड़ाइए में नहीं देता है, वो हम ही लोग से लड़ाई करने लगता है। ये सभी नॉन बैंकिंग के थ्रू ये फंस चुके हैं और आप देख सकते हैं इनके पास बॉन्ड है, काफ़ी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं इनके पास। इसके बावजूद भी इनको ठगी किया गया है। क्या और भी जानकारी है हम जानने का कोशिश करते हैं। और भी यहाँ पे मौजूद हमारे पास जो दिख रहे हैं लोग पीछे आगे, कोई एक जेंट्स से जानने का हम कोशिश करेंगे। क्या भी है 40,000 रुपये? मेरा तो 2 है सर, मेरे मम्मी का नाम से है, एक मेरा नाम से है। 1.5 लाख था और मेरा 2015 में ही पूरा हो गया था, लेकिन वो अपना मर्जी से उसको फिक्स कर दिया, हम लोगों को किसी ने बताया। तो आपको ये पता? और भी महिलाएं हैं उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबा आजमी है। आपका कितना पैसा था उसमें? मेरा 43,000 रुपये है, देख लीजिए यहाँ पे। जी, ये एक महिला है जिनका कहना है कि 43,000 रुपया इन्होंने जमा किया था इस कंपनी में। ये कंपनी है इनके सामने, आप देख सकते हैं कैमरे के सामने। और इसी कंपनी में इन्होंने 43,000 रुपये लगाए थे। बोलते थे कि आप कब से पैसा लगाना स्टार्ट किए? 2015 से।
2015 से लेके 18 तक का जमा है मेरा। तो आप 18 तक लगातार जमा किए हैं? जमा किए हैं। तो आपको ये पता था कि कंपनी कब बंद हुई थी? नहीं, यहाँ पे हम नहीं थे, मेरी सासू में पैसा जमा करती थी। जैसा कि मोदी सरकार आने के बाद नोटबंदी हुआ था और इसके बाद नॉन बैंकिंग जितने भी थे बंद कर दिए गए थे, उसके बाद भी ये शिकार होते चले गए। इनसे 2018 तक पैसा लिया गया है एजेंट द्वारा, इनका आरोप है ऐसा। गांव के आदमी थे, घर में आते थे तो हम लोग भरोसा कर लिए कि गांव के आदमी है तो देंगे ही पैसा। इसी वजह से हम लोग शिकार हो गए इसके। आते थे, चाचा है भैया, अगर आदमी गांव के आदमी पर भरोसा नहीं किस पे करेगा बताइए। मतलब मुख्य रूप से आप लोग का जो अभी यहाँ पे आक्रोश है कुल मिला के ये है कि हमसे लगातार पैसा 18 तक लिया गया है, जबकि बैंक बंद हो चुकी थी 16 या 17 में नोटबंदी। 14 में शायद कंपनी को मर्डर हुआ था, कंपनी का मालिक का। मतलब पूरा डिटेल तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हमने उस वक्त सुना जब मीटिंग हो रहा था। और 15 से जितने सोशल में उन लोग थे जुड़े हुए उनके कंपनी से, उन्होंने बंद कर दिया इसको। तो 18 तक लगातार आपसे जब पैसा लिया गया था तो उसके बदले में कागज दिया जाता होगा ना? बिल्कुल सर, मैं कह तो रहा हूँ हम लोगों से फ्रॉड हुआ है। उन्होंने मशीन खरीदा। अच्छा, मशीन खरीद के अपने घर पे रखे थे क्या? जी। अच्छा। और हम लोगों से पैसा लेते गए, बोले कंपनी बंद नहीं है। इनका जो एजेंट है वो फ्रॉड किया। इनका कहना है कि जो एजेंट था उसने मशीन घर पे रखा था और वहीं पे वो प्रिंट कर करके इन लोगों को पैसा दिया करता था, जबकि लगातार यहाँ तक हुआ कि हमारे पैसे भी पूरा हुआ। तो हमने बोला, तो उस वक्त हमें ये बता। तो देखा आपने, ये था खजूरी गांव के लोगों का दुख जो उन्होंने मीडिया को बताया। ब्रेज अंसारी का खुद का बयान। बहुत परेशान हुए और उसके लिए सभी ने एक बार हम लोग गाँव में मीटिंग भी रखा। हम लोगों ने बैठ के बात विचार किए। ग्रामीण जनता की आवाज हुआ कि भाई हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई देखिए, हमें बहुत दुख है सभी के लिए कि भाई सबका पैसा है। तो हम लोगों ने, हम सभी एजेंट भी जितना कार्यकर्ता थे, आप लोगों के लिए यानी जमाकर्ता के लिए हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर दिए हैं, और ताकि गरीब जनता का पैसा वापिस हो। और इसके लिए हम लोग लगातार जो है कोर्ट का दौरा चक्कर लगाते रहे, और इसी बीच उसका सुनवाई भी होता रहता है। और अब ये लोगों का जो बयान है कि तबरेज आलम पैसा रखा है, सर पैसा जमा करने के लिए लोग हमको देते थे, हम जमा करके सभी को उसका बॉन्ड, उसका रसीद उसके पास हम कस्टमर के पास पहुंचा देते थे। और जब कंपनी से मैच्योरिटी डेट होता था तो हम जो है कंपनी से उन लोगों को पैसा निकलवा देते थे। एक सवाल है सर जी, आपके गांव के ही ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि जो बॉन्ड रहता है वो फर्जी है, ठीक है, बॉन्ड जो फर्जी है, चेक जो है वो फर्जी है, ये कहाँ तक सही है ये बताइए। देखिए, बॉन्ड और जो चेक फर्जी का बात है तो फर्जी तो क्योंकि अब उनके नजर में है कि भाई वो जो है उनका पैसा डूब गया है, उसी बॉन्ड पर, उसी फर्जी जो आज बोल रहे हैं उसी बॉन्ड के अनुसार कल जब कंपनी थी तो उसी बॉन्ड पे, उसी चेक पे उनको पैसा मिला है। तो उस समय जब कंपनी थी तो चेक फर्जी नहीं था। आज कंपनी बंद हो गया, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहा जा रहा है कि तबरेज आलम खा गया, तो चेक बॉन्ड जो है फर्जी है तो बॉन्ड फर्जी है। अब बताइए ये कहाँ तक संभव है कि जब कंपनी थी तो पैसा मिल रहा था, कंपनी नहीं है तो फर्जी हो गया। और आपके गांव के एक बुजुर्ग का था कहना कि जब मैंने गया बाबू पैसा के लिए, अपना पैसा मांगने के लिए, तो हम पर हमला कर दिया, मारपीट करने लगा, ये कहाँ तक सच्चाई है? ये तो बिल्कुल सरासर जो है इल्जाम लगाया गया है, क्योंकि जितना हम लोगों से, हमारे करीबी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग हमारे अपने हैं, और हमें भी बहुत तकलीफ है कि लोगों का पैसा जो है नहीं मिल पा रहा है। आज उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मारपीट के सवाल है, बताइए एक तन्हा आदमी कैसे किसी को मार सकता है। और हम भाई कोई भी आते हैं तो उनको प्यार से, जो भी हमारे समझ में होता है, जो कंपनी का प्रोसेस होता है, हम उनको बताते हैं। लेकिन कभी मारपीट का नौबत या कभी ऐसा हम लोग के साथ कभी हुआ नहीं है। ये सरासर इल्जाम लगाया जा चुका है हमारे ऊपर, क्योंकि हम अकेले पूरे गांव का सामना नहीं कर सकते। इस वीडियो में उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने लोगों से पैसे लिए। खजूरी गांव के लोग जो तबरेज अंसारी के झूठ में आ गए। उसने शुरुआत में छोटी रकम ली, 500, 1000, और फिर बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए दबाव डाला। ये एक पोंजी स्कीम थी।
पुराने लोगों के पैसे से नए लोगों को थोड़ा सा दिखाया गया, लेकिन आखिर में सब पैसे तबरेज की जेब में गए। इस स्कैम में कितने रुपये का घोटाला हुआ है ये कोई नहीं जानता। रुपये का रकम 20 लाख भी हो सकता है या 50 लाख या करोड़ का भी हो सकता है। खजूरी गाँव की मेहनत की कमाई पर डाका डाल दिया गया। अब जानते हैं गाँव वालों ने एक्शन क्या लिया है। गाँव वालों ने पुलिस में शिकायत की है और ये दोनों वीडियो प्रूफ के तौर पे जमा किए हैं। लेकिन अब आप सबसे मेरी गुजारिश है, किसी भी स्कीम में पैसे डालने से पहले चेक करो कंपनी RBI या सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं। एजेंट के बड़े वादों पे भरोसा न करो, प्रूफ मांगना। अपने पैसे बैंक या सेफ जगह पे रखो। तबरेज अंसारी जैसे लोगों से बचो, वरना आपकी मेहनत फिर से लूट जाएगी। अगर आपके पास इस स्कैम की कोई जानकारी है तो पुलिस को बताएं। साथ मिलकर हम इस ठगी के खिलाफ लड़ सकते हैं। ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोग ऐसे स्कैम फ्रॉड से बच सकें। कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया।